तभी किमचुल को इस बात की हैरानी होने लग जाती है कि उनके ग्रुप में एक बी रैंकर और एक सी रैंकर था। तो उसे ऐसा क्यों लगा कि वो ई रैंकर उस ग्रुप का लीडर है। तभी हम देखते किमचुल की टीम पर आइस बियर्स अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं किमचुल उनमें से एक आइस बियर को बीच से काट देता है, जिससे कि बाकी के आइस बियर्स अग्रेसिव हो जाते हैं और वो उन सभी पर अटैक कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम जिन्वू और उन सभी को देखते हैं। तभी पाक नोटिस करती है कि वहां पर पेड़ों पर आइस बियर्स के पंजों के निशान थे और वो बताती है अगर हम इससे आगे बढ़े तो हमारा सामना आइस बियर्स से होना तय है। तब इस पे जिन्वू कहता है इसीलिए तो हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें केवल आइस बियर्स का सामना करना पड़े, ना कि आई एल्प्स का। तब इस पे पार कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैंने तो इतने आगे का सोचा भी नहीं था। जिसके बाद वहां ठंड होने की वजह से जिन्वू अपने सिस्टम की इन्वेंट्री से सभी के लिए गर्म कपड़े निकालता है और जिन्वू की ये एबिलिटी देख के वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी हाई रैंकिंग हंटर्स के लिए 2 या 3 से ज्यादा आइटम्स को स्टोर करना पॉस नहीं होता। तब इस पे हन कहती तुम हो कौन। तब इस पे जिन्वू कहता है मैं तुम्हें इस जगह पर लेके आया हूं, तो ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे तुम्हें सेफ रखना है। बस रिटर्न में मैं यही चाहता हूं कि तुम उससे कोई भी सवाल ना पूछो। और यही सेम चीज वो वहां बाकी हंटर्स से भी कहता है। तभी उन लोग के सामने एक आइस बियर आ जाता है और तभी जिन्वू उस आइस बियर से लड़ने के लिए अपने टाइटल को चेंज कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होते हम गेट के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर उस गेट को देखने आया होता है और उसे इस बात की उम्मीद होती है कि ए रैंक हंटर किमचूल कुछ भी रैंक हंटर्स को बचाकर जरूर बाहर लेके आएगा। तभी हान उसे जिन्वू के बारे में बताता है, जो कि इस गेट में एंटर हुआ है और उस हंटर पर काफी समय से उनकी नजर भी थी। यो हो, ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पूछता है आखिर कौन है वो और उसकी रैंक क्या है। वो बताता है कि वो एक ई रैंक का हंटर है। फिर आन जिन्वू की रैंक बताता है वो एक ई रैंक का हंटर है और वो ये भी कहता है कि वो श्योर है जिन्वू की रीअवेकनिंग हुई है। जिस पर योनो पूछता है क्या तुम श्योर हो। तब इस पे आन कहता है इस बात का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। फिर इस पे योहो कहता है फिर तो अब सारा भरोसा किम चूल पर ही है। तभी हम देखते हैं जिन्वू को ढूंढते वहां पर डोंगो आ जाता है। तभी डोंगो को देखकर यूनो कहता है आखिर तुम मेरी एरिया में यहां क्या कर रहे हो, तुम तो अमेरिका में थे ना। तब इस पर डोंगो कहता है तो अच्छा ये तुम्हारा एरिया है, तो चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आखिरकार तुमने 2 मेंबर्स जो कि तुम्हारे गिल्ड के मेंबर्स भी नहीं हैं, उन्हें इस गेट में जाने की परमिशन कैसे दे दी। और वो उससे कहता है मैं जिन्वू को ढूंढते ढूंढते यहां पर आया हूं, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से बाहर भी आ पाएगा। तब इधर हम दूसरी तब जिंजू को देखते हैं। वो अपने मन में कह रहा होता है जिन वो सच में तुम बहुत ही लकी हो, क्योंकि अब इस रेड गेट की वजह से डॉसो तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। और सबसे बड़ा सवाल क्या तुम इस रेड गेट से बाहर भी आ पाओगे। तभी गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिन्वू अकेले ही वहां काफी सारे आइस बेयर्स को हरा दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस ग्रुप के सभी मेंबर्स आग जलाकर बियर के मीट के साथ पार्टी कर रहे थे। इसके बाद जिन्वू वहां से निकलकर अकेले ही पूरे आइस बियर्स के झुंड से लड़ने के लिए चला जाता है। तब जिन वो उन आइस बियर से लड़ने के लिए अपने शैडो सोल्जर्स को समन कर लेता है और वो सभी शैडो सोल्जर्स उन सभी आइस बेयर्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं फाइट करते करते कुछ शैडो सोल्जर्स मरने के बाद रीजनरेट हो जा रहे थे, लेकिन इस वजह से जिन्वू का माना भी काफी तेजी से घट रहा था। तभी उन सब आइस बियर्स को हराने के बाद एंट्री होती है आइस बियर्स के लीडर की। हम देखते हैं वो जिन्वू के सभी शैडो सोल्जर्स को मार देता है और हम देखते हैं इस समय जिन्वू का पूरा मना खत्म ही हो चुका होता है और इस पॉइंट पे जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को रीजन मेट नहीं कर सकता। तब जिन्वू अपने सबसे ताकतवर सोल्जर इग्रेस को भेजता है और हम देखते हैं आइस बियर कुछ करता ही तब तक के इग्रेस उस आइस बियर की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। तब वो आइस बियर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है ग्रीस के ऊपर अटैक करने के लिए। पर हम देखते हैं उसके अटैक करने से पहले ग्रीस एक ही बार में उसकी गर्दन को उड़ा देता है। हम देखते हैं ग्रश को फाइट करते हुए देखकर जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है
अगर उस समय ग्रश ने अपनी एस्ट छोड़ी नहीं होती तो इस समय मैं पक्का जिंदा नहीं होता। ये तो इस समय मुझसे भी कई ज्यादा स्ट्रांग है। तभी इधर सीन शिफ्ट होता है। हम इधर किम चुल को देखते हैं। हम देखते हैं उसके सारे टीम के मेंबर्स खत्म हो चुके हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। पर तभी उसके सामने एक आई सेल्फ आकर उसके टीम के एक मेंबर को काफी ब्रूटल तरीके से मार देता है, जिस वजह से किम चुल वहां से चिकते हुए भाग जाता है।